हाल ही में मेरठ में हुआ ड्रम हत्याकांड देश की एक नई मर्डर मिस्ट्री बन गया है। देखिए, यूपी के मेरठ में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति जिसमें मुस्कान नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारकर उसके टुकड़े करती है, फिर उसे एक ब्लू ड्रम में भरकर उसको सीमेंट के घोल से कवर कर देती है। बट आपको क्या लगता है, इस तरह का खौफनाक मर्डर यहाँ पहली बार हुआ है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। पिछले ही साल मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में पवन नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पूजा को जान से ही मार देता है, क्योंकि उसका कविता नाम की लड़की के साथ में अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था। और जयपुर में तो एक लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले अपने पति को मारती है, फिर उसकी बॉडी को एक बोरे में भरकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसको जला देती है। अब इन तीनों ही केसेस में एक चीज तो कॉमन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड ये टर्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सुनने में जितनी इजी लगती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैं इस टॉपिक की रिसर्च कर रही थी ना, आई वाज लिटरली शॉक्ड कि इंडिया में 55% मैरिड इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो पूरी लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो अपने पार्टनर के साथ अनफेथफुल होते ही हैं, यानी अपने पार्टनर को चीट करते हैं। थोड़ा और ढूंढने पर पता चला कि इस तरह की प्रैक्टिसेस में लेडीज ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इस टॉपिक की रिसर्च के दौरान मैं कुछ रैंडम रियल लाइफ इंसिडेंट सर्च कर रही थी और मैं हैरान थी ये देखकर कि जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कल्प्रिट वाइफ्स ही थी जो अपने हस्बैंड्स को चीट कर रही थी। जैसे अभी हाथरस का केस ही ले लो, उसमें एक पत्नी अपनी मुंह दिखाई के पैसों से ही अपने पति को आने के लिए सुपारी दे देती है। अब इतने सारे केसेस में वाइफ्स को कल्प्रिट देखकर मुझे थोड़ा डाउट हुआ और मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड आई गॉट दिस आर्टिकल फ्रॉम द मिंट। एंड इस आर्टिकल के हिसाब से जितने भी मैरिड इंडिविजुअल्स अपने पार्टनर को चीट करते हैं उनमें से 56% फीमेल्स ही हैं। यानी सच में रीसेंट फाइंडिंग के हिसाब से आधे से ज्यादा केसेस में कल्प्रिट लेडीज हैं। वेल, चलिए आपको इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात बताती हूँ। जैसे आजकल हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी डेटिंग ऐप है। जी हाँ, डेटिंग ऐप जिसका नाम है ग्लीडन, अ फ्रेंच बेस्ड एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप। एंड इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि इस डेटिंग ऐप पर 10 मिलियन यूजर्स हैं, जिनमें से 20% यानी 2 मिलियन इंडिया से ही हैं। एंड सिर्फ 2023 में ही 7,40,000 न्यू इंडियन यूजर्स ने इसे सब्सक्राइब किया है। एंड वंस अगेन इम्प्रेसिवली फीमेल सब्सक्राइबर्स में 128% का इंक्रीज देखा गया है। अब क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है तो एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि जब एक इंसान अपने पार्टनर से प्यार करता है, शादी करके एक पवित्र बंधन में बंध जाता है, तो फिर कैसे वो उसी पार्टनर को धोखा दे सकता है? क्योंकि ये मेरठ वाले केस में तो मुस्कान ने अपने हस्बैंड सौरभ से लव मैरिज की थी, वो भी भागकर अपनी फैमिलीज के खिलाफ जाकर। तो फिर कैसे वही लड़की अपने उसी प्यार को धोखा देने के साथ साथ और क्या क्या कर सकती है, तो पूरे देश को पता है। तो आपको क्या लगता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? सेक्सुअल और फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन या फिर पैसा? हमें लगता है ये अफेयर सिर्फ उन लोगों के होते हैं जो अपने पार्टनर से अनहैप्पी हैं, जबकि असल बात तो ये है कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है जिसे हम सब समझने में फेल हो जाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस इमोशनल और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री को आज की इस वीडियो में। जब भी हम किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर इनफिडेलिटी के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है जरूर फिजिकल अट्रैक्शन या फिर पैसे की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन नहीं, ये मुद्दा अट्रैक्शन और पैसे से कई ज्यादा बड़ा है। बेल्जियन अमेरिकन बेस्ड 67 इयर्स ओल्ड साइकोथेरेपिस्ट एस्थर पेरेल ने इस मुद्दे पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। लगभग पिछले 20 सालों में अराउंड द ग्लोब उन्होंने ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कपल्स के साथ काम किया है जो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से शटर्ड थे। इन हर फाइंडिंग्स ऐसे कई सारे रीजंस निकल कर आए हैं जो हम सभी कभी ना कभी लाइफ में फील तो करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से इग्नोर कर देते हैं कि वो बढ़ते बढ़ते इनफिडेलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और उनके अकॉर्डिंग इसका पहला रीजन है नोवेल्टी एंड एक्साइटमेंट। आपको कभी कभी नहीं लगता जब कोई रिलेशनशिप नए फेज में होता है तो वो काफी एक्साइटिंग लगता है? लोग मूवी जाते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, एक दूसरे को डेट पर लेके जाते हैं, बट धीरे धीरे वही एक्साइटिंग रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है। रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग 77% फीमेल्स बोर्डम को ही इस चीटिंग का सबसे बड़ा रीजन बताती हैं। और ऐसे
ही लोग जब किसी नए पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उस एक्साइटमेंट को फिर से फील कर पाते हैं और धीरे धीरे यही एक्साइटमेंट आगे जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है। अब यहाँ इसका दूसरा कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस। अक्सर लोगों को लगता है कि वो किसी एक रिश्ते में बंद कर खुद को जैसे भूल ही गए हैं। जरा सोचिए, एक औरत जो पहले एक इंडिपेंडेंट फन लविंग लड़की थी, कैसे आज वो सिर्फ एक माँ और एक हाउसवाइफ बनकर रह गई है। और जब उसकी पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो उसके ओल्ड वर्जन को उसे फिर से फील करवा सकता है, तो बस यही वो टाइम होता है जब वो एक ऐसे रिश्ते में फंसती चली जाती है जो उसे पता तो है कि गलत है, लेकिन वो खुद को उस दलदल में फंसने से रोक नहीं पाती। अब यह तीसरा रीजन है इमोशनल कनेक्शन की कमी। एक्चुअली इनफिडेलिटी यानी चीटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे, आपकी बातों को ना सुने, तो किसी थर्ड पर्सन की अटेंशन बहुत पावरफुल होती है। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के हिसाब से 33% लोग ये मानते हैं कि क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ इमोशनली डिटैच्ड थे, इसीलिए उन्होंने उनको चीट किया। अब यहाँ चौथा रीजन है फॉरबिडन डिजायर्स। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल सा रूल है कि जिस चीज में जितनी ज्यादा बाउंड्रीज होती हैं, लोग उन चीजों की तरफ उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उन बाउंड्रीज को तोड़ने की उतनी ज्यादा कोशिश करते हैं। जैक डब्ल्यू ब्रैहम नाम के एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। और इस थ्योरी के हिसाब से जब आपको किसी काम को करने से रोका जाता है तो आप उस काम को करने की इच्छा और ज्यादा रखते हो। सेम वैसे ही एक रिलेशनशिप में कई सारी बाउंड्रीज होती हैं और जब ये बाउंड्रीज हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग उन बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए उतने ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। एंड द फिफ्थ रीजन इज रिवेंज अफेयर्स, यानी अगर तुमने किया तो मैं भी करूंगा वाली सिचुएशन। यानी सपोज एक वाइफ को अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने पति से बदला लेने के लिए एक रिलेशन का सहारा ले लेती है और अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे वो भी उसी दलदल में फंसती चली जाती है। एंड यहाँ सिक्स्थ एंड लास्ट रीजन है मिड लाइफ क्राइसिस, यानी जो लोग एक एज पर पहुंच जाते हैं वो अक्सर ये चाहते हैं कि कोई उनको भी यंग या फिर अट्रैक्टिव फील करवा सके, इसीलिए वो अक्सर अपने से कई साल छोटी उम्र के लोगों को डेट करते हैं ताकि वो अगेन यंग फील कर सके। बट कई बार ये यंग फील करना, रिवेंज लेना, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने ही पार्टनर को चीट करना इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि लोग सही गलत का फर्क तक भूल जाते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी 2019 की रूलिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एक डेंजरस सोशल इविल बताया है, क्योंकि कई सारी किडनैपिंग्स, मर्डर्स, असॉल्ट इन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की आड़ में किए जा रहे हैं। एंड शॉकिंग बात तो ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अलार्मिंगली इंक्रीज होते जा रहे हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। हमारे समाज में कोई बुराई हो और हमारा बॉलीवुड उसको ग्लैमराइज करके ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसी चीजें हमारे फेवरेट हीरो हीरोइन करते हैं वैसा ही हम भी करने का ट्राई करते हैं। लाइक उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े, यहाँ तक कि उनके जैसे डायलॉग्स भी। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अब ऐसे में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एक पैशनेट लव स्टोरी की तरह दिखाती है। रोज मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़कर जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी याद मुझे नहीं छोड़ती। क्या ये तुम्हारे सवाल का जवाब है? आई एम अ मैरिड मैन। शायद तुम भूल रही हो कि तुम भी शादीशुदा। हम दोनों शादीशुदा हैं, तो फिर बीच रात अकेले स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? जिसमें ट्रू लव ऑलवेज विंस वाली थीम होती है, तो लोगों को ये ग्लैमरस भी लगता है और जस्टिफाइड भी। जैसे 2006 में रिलीज हुई कभी अलविदा ना कहना, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक हैप्पी एंडिंग ही दिखा दी है। कहते हैं कि शादी की बुनियाद सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि अगर बुनियाद गलत हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ। सालों बाद खुशियां मिली, मोहब्बत की मंजिल भी मिली, पर अक्सर ये ख्याल आते हैं कि काश इस मंजिल के रास्ते टूटे हुए दिलों से ना गुजरे होते। 2007 में रिलीज हुई लाइफ इन अ मेट्रो, 2013 की लंच बॉक्स, 2021 में हसीन दिलरुबा और 2022 में रिलीज हुई गहराइयां। और ये सारी मूवीज कभी कभी ऑडियंस के मन में उन लोगों के लिए सिंपैथी क्रिएट कर देती हैं जो कहीं ना कहीं शादी के बाद किसी और से प्यार कर बैठे हैं। आज बॉलीवुड ने ऐसी घटिया मूवी बनाकर इनफिडेलिटी को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि लोगों को ये गलत लगता ही नहीं है। आई वॉन्ट टू ट्राई आफ्टर मैरिज, सो कि 90% लोगों के होते हैं। दाल हर रोज नहीं खाई जाती ना। 6 महीने के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उनको लगता है जैसे मूवीज में हीरो को उनका खोया हुआ प्यार मिल जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वैसी हैप्पी एंडिंग उनकी भी हो जाएगी। बट इन रियलिटी उसकी एंडिंग कुछ इस तरह से होती है। In the Indian city of Jaipur, a woman and her lover brutally murdered the woman's husband. यूपी के मेरठ में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी।
वेल, क्या आपको पता है जितने भी मर्डर्स हमारे देश में होते हैं उनमें से 10% से ज्यादा का रीजन रोमांटिक रिलेशनशिप्स ही हैं, जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी शामिल है। एंड उत्तर प्रदेश में तो इन रोमांटिक रिलेशनशिप से जुड़ी किलिंग्स का रेशियो 15% से भी ज्यादा है। शॉकिंगली इंडिया में जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उनमें जितने भी मर्डर केसेस सामने आते हैं उनमें भी लव अफेयर्स इन कैजुअलिटीज का 3rd लार्जेस्ट मोटिव है। और होगा भी क्यों नहीं। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडन की बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, उसकी खुद की रिसर्च के हिसाब से बैंगलोर के 1,35,000 लोगों ने उस एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप में रजिस्टर किया हुआ है। यानी ये वो लोग हैं जो इंटेंशनली अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद ऑन एन एवरेज ये लोग हर दिन 1.5 घंटा उस ऐप पर चैटिंग में बिता देते हैं। मोस्टली दोपहर 12 से 3 के बीच और रात को 10 से 12 के बीच। एंड वंस अगेन इन एक्टिव यूजर्स में फीमेल पोर्शन मेल्स के देखते जस्ट डबल है। इसीलिए आज बैंगलोर को इनफिडेलिटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बट चलो, ये अफेयर्स तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन लोग तो अपने पार्टनर की जान तक लेने पर उतर आते हैं। क्योंकि कर्नाटका में हुई रीसेंट रिसर्च के हिसाब से 2024 के पहले 8 महीनों में 702 मर्डर केसेस में से 161 मर्डर्स ऐसे हैं जो स्पाउस और लवर्स द्वारा ही किए गए हैं। अब इतना सारा डेटा, इतने सारे रीजंस देखने के बाद एक सवाल कई लोगों के दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, आखिर क्यों, कैसे लोग इस तरह की दरिंदगी पर उतर सकते हैं। वेल, इसके पीछे सबसे मेन रीजन है चोरी पकड़े जाने का डर। इसलिए बेस्ट है उस इंसान को रास्ते से हटा ही दो। दूसरा रीजन है फाइनेंशियल और सोशल इमेज का डर। कुछ लोगों के लिए शादी सिर्फ एक इमोशनल कमिटमेंट नहीं होती, उन लोगों के लिए ये एक सोशल और फाइनेंशियल पार्टनरशिप होती है। अब ऐसे में जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो बात डिवोर्स तक पहुंचेगी और फिर वो फाइनेंशियल पार्टनरशिप तो टूट जाएगी। इसीलिए लोग इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है वो सबको पता है। अब यहाँ तीसरा रीजन है एक्सट्रीम पॉसेसिवनेस एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। यानी जो लोग चीटिंग करते हैं उन्हें चीटिंग करने के बावजूद ये लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, बट उनका पार्टनर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उनका पार्टनर सिर्फ उनका है। और ऐसी एक्सट्रीम पॉसेसिवनेस को देखकर सुनील शेट्टी का वो धड़कन वाला डायलॉग याद आ जाता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और यहाँ 4th रीजन है डबल लाइफ मेंटेन करने का प्रेशर। बहुत सारे लोग ये चीटिंग करते वक्त डबल लाइफ जीते हैं, जहाँ एक तरफ उनका स्पाउस और बच्चे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ होता है उनका अफेयर। तो बस कई लोग इसी प्रेशर को बियर नहीं कर पाते और अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। 2018 से पहले अडल्ट्री वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 497 ऑफ IPC। एडल्ट्री यानी अपने स्पाउस के अलावा किसी 3rd पर्सन के साथ में सेक्सुअली एक्टिव रहना। बट 2018 की जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। और शायद यही रीजन है कि 2014 में गुजरात में लेडीज की हेल्प के लिए बनाए गए 181 अभयम वुमेन हेल्पलाइन डिस्ट्रेस कॉल्स में डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरेसमेंट के बाद सबसे ज्यादा केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ही हैं। और लास्ट 5 सालों में इनमें 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। अब इतनी सारी रूलिंग्स, इतने सारे क्राइम्स को देखकर दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इन सब का फिर सोल्यूशन क्या है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? वेल, सोल्यूशन तो है। जिस बेल्जियन अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट एस्थर पेरेल का जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, उनकी एक बुक द स्टेट ऑफ अफेयर्स रीथिंकिंग इनफिडेलिटी इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अवॉइड करने के तरीकों को डिस्कस करती है, जिनमें से सबसे पहला तरीका है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एटलीस्ट वंस इन अ वीक हर कपल को एक ऑनेस्ट टॉक सेशन रखना चाहिए जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर सके। सेकेंड तरीका है नोवेल्टी एंड एक्साइटमेंट मेंटेन करना। हर एक कपल को महीने 2 महीने में किसी सरप्राइज डेट या फिर एडवेंचर प्लान करना चाहिए जो उन दोनों पार्टनर्स को एक्साइट करे। और तीसरा और आखिरी है डिजिटल बाउंड्रीज को सेट करना। आजकल चीटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, ऑनलाइन भी होती है। सीक्रेट चैट्स, ऑनलाइन फ्लर्टिंग, ये सब ऑनलाइन बाउंड्रीज ना होने पर ही शुरू होते हैं। इसके अलावा तरीके तो बहुत सारे हैं, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो अपने रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप एक लिविंग एंटिटी है जिसमें थोड़ा सा नयापन और इमोशनल बॉन्डिंग रखी जाए तो अफेयर्स के रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।